हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे 160 से 240 वोल्ट ट्रांसफार्मर का 5 रिले के साथ कनेक्शन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है जिसमें 5 लीड निकले हुए हैं। जो सबसे पहला लीड होता है वह न्यूट्रल का होता है। उसके बाद में जो दूसरा लीड होगा 160 वोल्ट का होगा और तीसरा जो लीड होगा 190 वोल्ट का होगा। चौथा जो लीड होता है 215 वोल्ट का और पांचवा लीड जो होगा वो 240 वोल्ट का होगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास इनपुट आ रहा है, अगर 160 वोल्ट सप्लाई आएगी तो उसको हमें इस लीड पर कनेक्ट करना होगा, न्यूट्रल और 160 वाले लीड पर कनेक्ट करना होगा। तब हमारे इन सारे लीडों पर इतने इतने वोल्टेज आएंगे। अगर 190 पीछे से आ रही है तो हमें उसको 190 वाले लीड पर कनेक्ट करना होगा। तब उस कंडीशन में हमें यहाँ 215, 240 और 160 वोल्ट मिलेगा। और अगर हमें पीछे से जो इनपुट आ रही है, अगर 215 आ रहा है तो हमें उसको 215 पे कनेक्ट करना होगा और अगर 240 आ रहा है तो हमें 240 पर कनेक्ट करना होगा। तो दोस्तों, जितना इनपुट आता है हम उसको उस पे कनेक्ट करवाते हैं। तो कनेक्ट कैसे करते हैं? इन रिले को ऑन ऑफ करके और इनका कनेक्शन इस प्रकार करते हैं कि हमें जितना इनपुट पीछे से मिलता है उसको हम लगभग इन्हीं लीडों पे कनेक्ट करवाते हैं। जितना वोल्टेज पीछे से आता है उतना हम उसी के अनुसार हम इनका कनेक्शन इस प्रकार करते हैं कि उस टाइम में उस वोल्टेज पर वही रिले ऑपरेट हो और हमें आउटपुट जितनी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे 240 वोल्ट हमें रिक्वायरमेंट है कि हमें 240 वोल्ट आउटपुट में मिलना चाहिए। तो उस कंडीशन में एक रिले कार्ड होती है जिसकी मदद से हम इन रिले को ऑपरेट करवाते हैं और इनका कनेक्शन हम इन लीडों के साथ इस प्रकार करते हैं कि उतने वोल्ट हमें मिलने के लिए इनको हम उस कार्ड से ऑन ऑफ करवाते हैं। जैसे एक कार्ड भी है हमारे पास में, तो इस कार्ड को ऑन करने के लिए इस ट्रांसफार्मर के लास्ट में 2 पतले वायर निकले होते हैं जो 024 वोल्ट के होते हैं। उनको इसके इनपुट में दे देते हैं। यहाँ पर एक इनपुट होता है, उसमें हम 0 से 24 वोल्ट दे देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर तो दोस्तों, इस प्रकार हमारे पास ट्रांसफार्मर के 5 लीड हैं और 5 रिले हैं। उसके बाद एक कार्ड है। तो दोस्तों, इस कार्ड से हम इन रिले को कंट्रोल करते हैं, ऑन ऑफ कराते हैं। हम इन रिले को ऑन ऑफ इस प्रकार कराते हैं कि हमें जितना वोल्ट पीछे से मिल रहा है, जितना वोल्ट इनपुट आ रहा है, उनके आधार पर हम इनमें सप्लाई देते हैं। जैसे सबसे पहले जो वोल्ट हमें पीछे से मिल रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए हम इस कार्ड में सप्लाई देते हैं। कार्ड में सप्लाई देने के लिए हमें ये 24 वोल्ट यहाँ हमने लिख दिया है, यहाँ से यहाँ आता है 24 वोल्ट जो हमारा ये है। यहाँ से यहाँ हम इसको कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा कार्ड में सप्लाई आ जाती है। इसके बाद में जो कॉमन होता है, कॉमन से पांचों रिले में एक एक टर्मिनल में सप्लाई दे देते हैं। तो जैसे हेलो दोस्तों, अब हम इनका कनेक्शन कैसे करते हैं तो आइए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले जो हमारी 5 रिले होती हैं और एक कार्ड होता है, इनका कनेक्शन हम कर देते हैं।
इसको कनेक्शन करने के लिए हमारे ट्रांसफार्मर में जो पतले वायर दो निकले होते हैं 24 वोल्ट के होते हैं, उनको हम इस कार्ड में जोड़ देते हैं। जहाँ पर इनपुट लिखा होता है 0 से 24 वोल्ट, वहाँ दोनों टर्मिनल में जोड़ देते हैं। इसके बाद में जो हमारा कॉमन का कनेक्टर होता है, उसको वहाँ से हम एक वायर निकाल करके पांचों रिले के एक एक टर्मिनल में दे देते हैं। ऐसे हम इसको पांचों रिले के टर्मिनल में दे देते हैं, जो कि कॉमन होता है। उसके बाद में इसमें R1 से लेकर के R5 तक जो कनेक्टर होते हैं, उनको एक एक करके 1 को 1 में, 2 को 2 में और 3 को 3 को 4 और 5 को 5 में इस प्रकार जोड़ देते हैं। जैसे R1 का कनेक्टर है, R1 का कनेक्टर को एक नंबर के रिले के दूसरे कनेक्टर में जोड़ देते हैं। उसके बाद जो 2 वाले को है, 2 वाले के दूसरे टर्मिनल में जोड़ देते हैं। उसके बाद जो 3 वाला है, 3 वाले के टर्मिनल में जोड़ देते हैं। 4 वाला जो है 4 वाले कनेक्टर के रिले के दूसरे टर्मिनल में जोड़ देते हैं। और 5 वाला है जो 5 वाले के दूसरे टर्मिनल में जोड़ देते हैं। और इसके बाद में ट्रांसफार्मर के सारे लीडों पर मार्किंग कर लेते हैं कि कौन से लीड पर कितना वोल्टेज आ रहा है। अब जैसे हमने मार्किंग किया है, जो सबसे पहला लीड है न्यूट्रल का है, दूसरा 160 का है, तीसरा 190 का है, चौथा 215 का है और जो पांचवा है 240 का है। तो दोस्तों, इसको हम कनेक्शन इस प्रकार करते हैं कि जितना वोल्टेज आ रहा है पीछे से, अगर इसके आसपास है, जैसे जो जिसके नज़दीक है, जो जिस वोल्टेज के ज़्यादा नज़दीक होगा, उसको उसी में कनेक्ट करेंगे। जैसे अभी 150 आ रहा है, तो 150 जो वोल्ट आ रहा है, उसको हम 160 के नज़दीक है तो हम उसको इस वाले टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। अगर 200 आ रहा है तो 200 को हम इसके नज़दीक वाला 190 है, 190 में कनेक्ट करेंगे। अगर 180 आ रहा है, फिर भी हम इसको 190 वाले में लीड में कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, जैसे अभी हमारे पास में 160 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, अब उसको हमें कनेक्ट करने के लिए जो हम इनपुट जिस रिले में इन कराते हैं, उसको हम एक पहले नंबर का रिले मानते हैं। उसके बाद में जिस रिले से हम आउट कराते हैं, उसको हम सबसे लास्ट वाले रिले मानते हैं। तो दोस्तों, 160 वोल्ट जो इनपुट आ रहा है, यहाँ इनपुट आ रहा है, इसको हम पहले नंबर के रिले के कॉमन में जोड़ देते हैं। उसके बाद में 160 वोल्ट जो आ रहा है, उसको हमें 160 वाले लीड पर जोड़ना है। तो इस पर जोड़ने के लिए हम इसके जो पहले नंबर का रिले होता है, इसके एनसी से हम जोड़ देते हैं। इसके लिए जब हमारा रिले ऑफ रहेगा, 160 वोल्ट आ रहा है, जब यह रिले ऑफ रहेगा, तो उस कंडीशन में कॉमन से होते हुए, एनसी से होते हुए सप्लाई 160 पे चली जाएगी। तो दोस्तों, जब 160 पे जाएगी, तो हमारे ये सारी लीडों पर जितना जितना इस पर मार्किंग किया हुआ है, उतना ही वोल्टेज सप्लाई निकलेगी। जैसे 160 वोल्ट यहाँ अगर हमने दे दिया, यहाँ आ रही है, तो यहाँ पर 190 वोल्ट, यहाँ पर 215 वोल्ट और यहाँ पर 240 वोल्ट सप्लाई निकलेगी। तो दोस्तों, जब हमें 160 वोल्ट हमने दिया, तो हमारी जो आउटपुट की रिक्वायरमेंट है वह 240 वोल्ट की है। तो अब हमें इस वोल्टेज को, इस लीड को हमें आउटपुट पे कनेक्ट करना है। तो आउटपुट पे कनेक्ट करने के लिए इसको भी एक रिले के द्वारा कनेक्ट करते हैं। जैसे 240 वोल्ट की ये लीड है, इसमें एक वायर जोड़ करके इसके जो चौथे नंबर का रिले होता है, इसके एनसी में कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद में इसके जो कॉमन का टर्मिनल होता है,
इसके कॉमन के टर्मिनल से इस 5वें नंबर के कॉमन में कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद में इसका जो एनो होता है 5वें नंबर का, 5वें नंबर के एनो से हम आउट कर देते हैं। तो दोस्तों जो 5वें नंबर का रिले होता है यह एक सेफ्टी पर्पज के लिए होता है, जैसे ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज के लिए होता है। अगर ज़्यादा वोल्टेज आएगा फिर भी यह रिले ऑन नहीं होगी, या कम वोल्टेज आएगा फिर भी यह रिले ऑन नहीं होगी, तो उस कंडीशन में हमें आउटपुट में सप्लाई नहीं मिलेगी। तो दोस्तों जो 5वें नंबर का है यह एक सेफ्टी पर्पज के लिए है। ओवर या अंडर वोल्टेज या ओवर करंट जो भी सेफ्टियाँ लगी होती हैं उसके अनुसार यह एक सेफ्टी रिले होती है या एक सेफ्टी रिले का काम करती है। इसके बाद में जैसे अभी हमारे पास 180, 190 या 200 वोल्ट आ गया, जो 200 वोल्ट सप्लाई आती है उसको हम कैसे उसका कनेक्शन करते हैं। अब उसके लिए जैसे अभी हमारे पास अब 160 की जगह 190 वोल्ट आ गया। अब 190 वोल्ट आ गया तो अभी 190 वोल्ट को हमें क्या करना है कि हमें 190 वोल्ट को इस जो तीसरे वाले जो लीड होती है, 190 वाली जो लीड होती है इस पर कनेक्ट करना है। तो दोस्तों इस पर कनेक्ट करने के लिए हमें ये जो दूसरे नंबर की रिले होती है इसके एनसी से ही इसको कनेक्ट करते हैं। इसको इस प्रकार हम इसके एनसी से ही कनेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद में जब हम इस रिले को ऑन कर देंगे, अभी तो यहाँ 190 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, 190 वोल्ट की जब सप्लाई आ रही है तो इसको अब हमें 160 पे कनेक्ट नहीं करना है, इसको हमें इस पे कनेक्ट करना है। तो इस पे कनेक्ट करने के लिए अब हम इस रिले को ऑन करा देते हैं। तो यहाँ से एक नंबर की रिले को जब सप्लाई जाएगी तो यह ऑन हो जाएगी। जब यह ऑन हो जाएगा तो अब हमें यहाँ से यहाँ सप्लाई मिलने लगेगी। ये जो सप्लाई है यहाँ एनो पे कनेक्ट हो जाएगी। तो अब एनो पे जब कनेक्ट हो जाएगी तो हम इसको कनेक्ट करेंगे इसके कॉमन से। जो दूसरे नंबर का रिले है इसके कॉमन से कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों 190 वोल्ट की जो सप्लाई आई इसके कॉमन से होते हुए इसके एनो पॉइंट से होते हुए, क्योंकि रिले अब हमारी ऑन है तो उस कंडीशन में इसके एनो से होते हुए इसके कॉमन में आ जाती है सप्लाई, और ये रिले हमारी ऑफ रहती है इसके एनसी पॉइंट से। एनसी पॉइंट है और यह एनो है, इसके एनसी पॉइंट से होकर के सीधा 190 पे चली जाती है। तो जब 190 पे जाती है सप्लाई तब फिर भी हमें इस पे 160, इस पे 190 हमने दे ही दिया, इस पे 215 और इस पे 240 वोल्ट की सप्लाई मिलती है। जो ये 240 वोल्ट की सप्लाई मिलती है यह इसके एनसी से कॉमन में होते हुए 5 नंबर के कॉमन से होते हुए, और यह रिले हमारी ऑन रहती है। जब यह ऑन रहती है तो यह 240 वोल्ट की सप्लाई इधर से होते हुए इसके एनसी और कॉमन से होते हुए इसके कॉमन में, और इसके बाद में यह जब रिले हमारी ऑन रहेगी तो इधर से सप्लाई हमारी इधर से आउट होकर के आउटपुट में 240 वोल्ट चली जाएगी। अब इसके बाद में अब 190 की जगह हमें 200 वोल्ट, 215 वोल्ट या 220 वोल्ट मिलता है सप्लाई। तो उस कंडीशन में इनका अब कनेक्शन कैसे होगा, तो उसके लिए जैसे अभी हमें 215 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, अब 215 वोल्ट की जब सप्लाई हमें यहाँ मिल रही है तो उस कंडीशन में इसका हम कनेक्शन कैसे करते हैं। तो 215 वोल्ट की जो सप्लाई है
अब हमने आइडेंटिफाई पहले ही कर रखा है कि लीड कौन सा 215 का है, ये है। तो अब हम इस वोल्टेज को हमें इस लीड पर कनेक्ट करना है। तो इस लीड पर कनेक्ट करने के लिए हम इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, जैसे अभी हमें इन दोनों पे सप्लाई नहीं देनी है, इस पे सप्लाई देनी है 215 पे। तो 215 पे सप्लाई देने के लिए ये रिले हमारी ऑन ही रहती है, ये हमारी रिले ऑन ही रहेगी, सप्लाई यहाँ आ जाएगी, 215 वोल्ट सप्लाई यहाँ आ जाएगी, और यहाँ आ करके अब हम दूसरे नंबर की रिले को भी ऑन कर देंगे, तब यहाँ भी सप्लाई नहीं जाएगी, यह सप्लाई हमारी इधर आ जाएगी एनो से। उसके बाद में हम इसके एनो का कनेक्शन इसके कॉमन में कर देते हैं, इसके एनो का कनेक्शन इसके कॉमन में कर देते हैं। इस प्रकार जो सप्लाई है इसके एनो से होते हुए इसके कॉमन तीसरे नंबर के कॉमन में आ जाती है, और जब तीसरे नंबर के कॉमन में आती है तो ये रिले हमारी ऑफ होती है और यह सप्लाई 215 वाली टैपिंग में चली जाती है। तो इसको हम इस प्रकार कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों इस कंडीशन में जब 215 वोल्ट की सप्लाई आती है तो एक नंबर रिले ऑन रहती है, 2 नंबर रिले ऑन रहती है। ऑन रहेगी तो सप्लाई इधर से एनो में आ जाएगा, फिर यहाँ कॉमन में, फिर एनो में, उसके बाद में फिर कॉमन में, फिर इसके एनसी तीसरे नंबर के एनसी से होते हुए 215 वाले जो लीड होती है, जो इसकी टैपिंग होती है, इसमें चली जाती है। तो जब 215 वाले लीड में चली जाएगी तो उस कंडीशन में हमें 240 वोल्ट यहाँ मिलेगा, 190 वोल्ट, 160 वोल्ट इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन हम यहाँ से इसको इसके थ्रू इधर से आउट करा करके आउटपुट ले लेते हैं। अब इसके बाद में जब हमें 240 वोल्ट आ जाए या 250 वोल्ट आ जाए तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जैसे हमें 240 वोल्ट इनपुट मिलने लगा, तो जब 240 वोल्ट इनपुट मिलने लगा पीछे से, तो उस कंडीशन में हम इसको क्या कर सकते हैं, कैसे कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों जब हमें 240 वोल्ट मिल रहा है सप्लाई पीछे से, तो उस कंडीशन में हमें किसी पे सप्लाई नहीं देनी है, केवल इस पे सप्लाई ही जाएगी और यहाँ से ये सीधे आउट हो जाएगी। तो इसका कनेक्शन करने के लिए हमें इस प्रकार कनेक्शन करना है कि ये रिले भी हमारी ऑन है, ये रिले भी हमारी ऑन है, ये रिले अभी ऑफ है हमारी। तो दोस्तों जब 200 वोल्ट की सप्लाई 240 वोल्ट की सप्लाई हम यहाँ आती है तो यह यहाँ से यहाँ तक आती ही है। उसके बाद में यहाँ सब जब 240 वोल्ट आ जाती है तो ये रिले भी ऑन हो जाती है। ये रिले जब ऑन हो जाती है तो यहाँ भी सप्लाई नहीं जाती है, तो उस कंडीशन में सप्लाई यहाँ आ जाती है, इसके एनो पॉइंट पे आ जाती है सप्लाई। अब इसके जब एनो पॉइंट पे सप्लाई आ जाती है, तीसरे नंबर के रिले के एनो पॉइंट पे जब सप्लाई आ जाती है, तो दोस्तों जब यहाँ पर सप्लाई आ जाती है तो जो तीसरे नंबर की रिले होती है इसके एनो से हम सप्लाई को इसके 240 वाले टैपिंग में दे देते हैं। अब हम इसको यहाँ दे देते हैं। तो दोस्तों इस कंडीशन में जब हमारा 240 वोल्ट आएगा तो इसके कॉमन में आएगा, ये रिले ऑन रहेगी, फिर इसके कॉमन में आ जाएगा, ये भी रिले ऑन रहेगी, फिर इसके कॉमन में आ जाएगा, ये रिले भी ऑन रहेगी, और इसके बाद इसके एनो से होते हुए इसके 240 वाले पॉइंट पे चला जाएगा। तो यहाँ से यह इसके एनसी से होते हुए, कॉमन से होते हुए, इसके कॉमन में होते हुए, इसके एनो पॉइंट से होते हुए आउटपुट निकल जाएगा। तो दोस्तों
इस कंडीशन में हमारी केवल एक रिले ऑफ रहती है, बाकी की सारी रिले ऑन रहती हैं। अगर 240 वोल्ट की सप्लाई से ज़्यादा सप्लाई आ जाए, जैसे 280 आ जाए, 260 आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारी रिले ए भी ऑन है, ए भी ऑन रहती है, ए भी ऑन रहती है। लेकिन जब ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई आ जाती है तो उसको हम R4 से ऑन करवा देते हैं इसको। जब हम इसको ऑन करवा देते हैं तो यह खाली पॉइंट होता है, यह डिस्कनेक्ट हो जाता है इससे और पीछे का आउटपुट बंद हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार जब कम वोल्टेज आता है तो हमारे जो रिले होते हैं इन लीडों पर कैसे कनेक्ट होते हैं, और उसके बाद जब ज़्यादा वोल्टेज आते हैं तब कैसे कनेक्ट होते हैं। तो इस प्रकार जो हमारी रिले होती हैं यह इनसे ऑटोमेटिक एक रिले जो कार्ड होता है इसके द्वारा ऑपरेट होके इन लीडों को आपस में इस प्रकार कनेक्ट करती हैं जिससे कि हमें जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है वह परमानेंट हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर का कनेक्शन होता है, जो इस वीडियो के माध्यम से ट्रांसफार्मर ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर का कनेक्शन समझने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।